आज के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर्स, खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जो आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लेकिन आजकल एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली करने की मांग दोहराई है। लेटर में कहा गया है कि पहली बार किसी रियासत का दर्जा छीना गया पूरे मुल्क में। अपोजिशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक मुद्दत से खासतौर पर इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनका हक वापस दिया जाए। इस खत में अपील की गई है कि जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। पीएम को लिखे गए लेटर में अपोजिशन लीडरों ने संसद के मानसून इजलास में कानून लाने की अपील की है। हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऑपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मरकज़ के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया है। संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल। तो फिलहाल एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा सवाल कि स्टेटहुड की वापसी कब होगी, लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि मुल्क की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फुल फ्लेज स्टेट को, रियासत को उसका दर्जा छीन लिया गया, यानी स्टेटहुड ख़त्म कर दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस जुमले से आप कतई ये मत समझिए कि इससे स्टेट बड़ा हो गया और यूटी छोटा हो गया। नहीं, दोनों के अलग अलग महत्व हैं। स्टेट का मतलब होता है फुल फ्लेज वहाँ की हुकूमत, यानी कि जो भी मौजूदा हुकूमत होती है पोल्स के थ्रू वहाँ उनको वो पावर दिए जाते हैं। लेकिन यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत होती है, सेंटर उसे कमांड करता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। दिल्ली आपका यूटी है, आपका पौंडीचेरी आपका यूटी है, उसके अलावा बहुत सारे, जम्मू कश्मीर आपका यूटी बना दिया गया है। लेकिन ये आज़ादी के बाद मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट के दर्जे को छीन लिया गया और उसको यूटी बना दिया गया, यानी कि अब साहब आप हमारे अंडर में रहोगे, बहुत हो गई आपकी बदमाशी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसे फौरी तौर पे वैसे ही रिवर्ट किया जा सकता है एज अ स्टेट? तो इसमें भी कई सारे प्रावधान हैं, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जाहिर है कि इस हवाले से एक बड़ा प्रपोजल रखा जाएगा, पार्लियामेंट में इस पर बातचीत होगी, मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद इसे वापस स्टेट का दर्जा मिलेगा। ये एक पूरा फुल फ्लेज प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजर करके ही स्टेटहुड वापस दिया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट में जिनकी तादाद ज़्यादा है, ख़ासतौर पे बरसरे इक़्तिदार हुकूमत, गवर्नमेंट, क्या वो ये चाहती है कि स्टेटहुड दे? तो अब ये सवाल होता है कि अभी तक तो ज़ुबानी तौर पे कहा गया है कि हाँ भाई फुल फ्लेज आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन अब तक नहीं दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो इस सिलसिले में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि भाई आप सीधा सीधा स्टेटहुड उन्हें वापस करो और उनके जो हुकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं उन्हें दो, क्या इस पे अमल हुआ? तो अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस वाणी को ख़त्म नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तभी कहा था, ख़ासतौर पे जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उससे पहले ही, तो लोकसभा के चुनाव हो गए, राज्यसभा के चुनाव हो गए, असेंबली के चुनाव हो गए और उसके बाद अब जो बचा हुआ है वो है स्टेटहुड। तो स्टेटहुड की मांग मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, स्टेटहुड की मांग अपोजिशन भी कर रही है और स्टेटहुड की मांग जो हुकूमत के साथ वहाँ पे जैसे कांग्रेस पार्टी वो भी कर रही है। अब बड़े लेवल पे सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, यानी कि अब हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन
खास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर इस सिलसिले में एक पूरा बहस करने के मूड में है और इस मरतबा पीएम मोदी को लेटर लिखा गया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, फिलहाल एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद हैं और एलजी का मतलब ये हुआ कि अभी पूरा जो फुल फ्लेज पावर है वो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। एलजी के बगैर या उनको क्रॉस किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते और यही वजह है कि वक्ती तौर पे इस वक्त अभी एलजी की मौजूदगी बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला है, कंसर्न अभी तक जताया जा रहा है। और अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर ज़्यादा है तो उसकी वजह से यहाँ का पूरा जो कंट्रोल है वो सही तरीके से चल रहा है और किसी भी तरह के हालात बिगड़ने नहीं दे रही सरकार का ये दावा है। लेकिन फिलहाल हमने पहलगाम इंसिडेंट देखा जिसपे एक दिन पहले एलजी ने खुद भी ये चीज़ एक्सेप्ट की, कबूल किया कि भाई वो सिक्योरिटी का एक बड़ा चूक था। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से आपके ऊपर यानी मौजूदा हुकूमत उमर सरकार के ऊपर हम ये खौफ जता रहे हैं कि आपके अंडर में सिक्योरिटी रहेगी तो बिगाड़ पैदा होगा, तो हमारे अंडर में रहने के बावजूद भी बिगाड़ पैदा हो चुका है। तो बराबर यहाँ पे दोनों तरफ की बात या पलड़ा दोनों तराजू का भारी रहता है, बराबर रहता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी थ्रेट या फिर दहशतगर्दी मिलिटेंसी से किस तरीके से मौजूदा हुकूमत लगेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल जिस चीज़ की मांग है वही चीज़ें दोहराई जा रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज रियासत का दर्जा। अब इन तमाम तर चीज़ों में रुकावट कहाँ पे है? और देखिए, बार बार इस बहस को आपने सुना, देखा, गहराई से समझा, लेकिन आज की बहस कुछ अलग होने वाली है और समझने की हम कोशिश करेंगे कि इसका क्या असर होगा, कितनी जल्दी होगा और इस हुकूमत में उम्मीद की जा सकती भी है कि नहीं।